खबरों के सिलसिले को देंगे विस्तार और सबसे पहले खबर राजनीति के गलियारों से उपचुनाव से जुड़ी। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में एक जनसभा की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी के पक्ष में मतदान करने की अपील की और कहा कि अब यूपी की राजनीति में काफी बदलाव आ चुका है। सीएम योगी ने कहा, सपा सरकार में जब लोगों ने पलायन किया था उसका दर्द वो आज तक नहीं भूले हैं। जब अत्याचार हो रहा था तब आरएलडी के नेता भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। गुंडे और माफिया का जेलों में है और अब सबको कानून के मुताबिक चलना होगा। सीएम योगी ने कहा, जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। मुजफ्फरनगर की धरती ने हमेशा क्रांति का संदेश दिया है। भाइयों बहनों, मैं तो आपसे एक बात कहने के लिए आया हूं। कमाल का बवाल इस समाजवादी पार्टी का कलंक है। ये सपा और उस समय की लोकदल पार्टी के संयुक्त गठबंधन सरकार की देन थी, जो एक क्रूर अत्याचार हिंदू नौजवानों पर और यहां के नागरिकों पर करने की साजिश का हिस्सा था। निर्दोष सचिन और गौरव जिस तरीके से निर्मम और बर्बर अत्याचार के शिकार हुए थे, कौन इसको विस्मृत कर सकता है। और जिन लोगों ने सचिन और गौरव जैसे नौजवानों के साथ क्रूरता ढाई थी, उनके सिपह सालारों के साथ क्या हो रहा है आज हर व्यक्ति देख रहा है। विक्रम सिंह सैनी अपने परिवार के लिए अपनी सदस्यता नहीं गंवाए। यहां के सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपनी सदस्यता गंवाई। और मैं देख रहा था, सदस्यता जाने के बाद भी उनके चेहरे पर कहीं कोई सिकन नहीं थी। उनको इस बात का एहसास था और उन्होंने पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ी। बिना डिगे, बिना हिले, बिना झुके उस लड़ाई को लेकर के लड़ते रहे, कार्य करते रहे। और सदस्यता जाने के बाद भी कहीं पे कोई संकोच नहीं। वहीं मैनपुरी के विधानसभा चुनाव में करहल विकास खंड गिरोर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी का सूर्य अब अस्त हो रहा है। समाजवादी पार्टी कभी यहां से जीती नहीं, बूथ कब्जा करके जीती। सपा के लोग जनता में पैसा बांट रहे हैं, पैसा लेना, लेकिन वोट भाजपा में ही डालें। पहले कार्यकाल में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करने का काम किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बिना किसी भ्रष्टाचारी के सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जा रहा है। लगातार जो उत्पादन है उसका समर्थन मूल्य बढ़ाया जा रहा है। जो मैनपुरी के अंदर किसानों के साथ गुंडागर्दी होती थी, मेहनत करके परिश्रम करके, मैं किसान का बेटा हूँ इसलिए उस दर्द को जानता हूँ। वहीं मेरठ की बात करें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 376 विकास योजनाओं का शुभारंभ किया।